जब जिंदगी बहुत खराब हो जाए, बेकार हो जाए, उसे हम डॉग लाइफ बोलते हैं। डॉग डे का मतलब बहुत ही तपिश वाली गर्मी। कैट साउंड बनाती है, वो म्यू वाला बनाते हैं। म्यू। हे, हैज द कैट गॉट योर टंग? क्या तुम्हारे मुंह में दही जम गया है? क्या तुम्हारी जुबान को बिल्ली लेकर चली गई है? अरे यार, तुम तो ऐसा एक्ट कर रहे हो जैसे लग रहा है एंट्स इन पैंट्स। जब जिंदगी में किसी बड़े से हिस्से में सबसे बड़ा हिस्सा आपका हो, उसको हिस्से को लायन शेयर बोल सकते। चिकन शेयर। अरे यार, क्या दिया? चिकन शेयर दे दिया 3 लोगों को। यू आर अ बिग एलिफेंट। आप बहुत बड़ी हाथी हो, मतलब जिसको आप बोलते हैं बहुत बड़ी तोप हो। एक बार की बात है, मेरे दादा अपने दोस्तों में बैठे हुए थे। ऐसे बात होते होते, चुटकुला मजाक होते होते, मेरे दादा के एक दोस्त ने कहा कि मेरे पास इतनी बड़ी लग्गी है। लग्गी मतलब डंडा, जिससे आम वगैरह तोड़ते हैं, जामुन तोड़ते थे पहले। बहुत बड़ी लग्गी है, बहुत बड़ी लग्गी है। मेरे दादा ने कहा कि अच्छा, तुम्हारे पास इतनी बड़ी लग्गी है, इतना बड़ा डंडा? मेरे दादा ने कहा कि मेरे पास इतनी बड़ी छत है, इतनी बड़ी छत है, इतनी बड़ी छत है। बोलते रहे इतनी बड़ी छत है। तो उस दोस्त ने पूछा, अरे भाई बताओ ना, कितनी बड़ी छत है? तो मेरे दादा ने कहा, अरे इतनी बड़ी छत है कि तुम अपनी लग्गी मेरे छत पे ही तो रखते हो। तो कुछ ऐसे हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, हमारे वालिद वालिदा, हमारे बड़े लोग अपने जमाने में, अपने वक्त में कुछ ऐसे हंसी मजाक, चुटकुले चुटकुले में, मुहावरे में, फ्रेजेस में, प्रोवर्ब्स में, इडियम्स में, लोकोक्तियां में बात करते थे, जिससे उनकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजाकिया और बहुत हंसने वाली लगती। लेकिन आज हम सीरियस कम्युनिकेटर बनते जा रहे हैं दिन पे दिन। जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी, बिजनेस, व्यापार, समाचार, पत्रकार बढ़ते जा रहे हैं, उतनी ज्यादा हम सीरियस कम्युनिकेटर होते जा रहे हैं। आइए आज बात करेंगे एनिमल्स से रिलेटेड फ्रेजेस की। एनिमल्स मतलब क्या? जानवर। देखिए, अक्सर जब जानवर की बात आती है तो इंसान जो है जानवर को या तो चराने, या तो खाने, या तो पालने, 3 तरीके से इस्तेमाल करता है। और इन जानवरों से अगर बात की जाए तो कुत्ते का बहुत बड़ा इतिहास रहा। आज लेकिन आप किसी इंसान को अगर आप कुत्ता बोल दीजिए तो वो इंसान पूरी तरीके से तुरंत जो है खफा हो जाएगा और आपसे वफा तोड़ देगा। लेकिन आज आदि मानव की बात करेंगे आप, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे, जब उन्होंने आग की खोज की थी, जब वो जानवर को लेकर मार कर खाते थे, तो वो कुत्ते पालते थे और वो कुत्ते उनको खतरों से बचाते थे। कुत्ते वफादार भी होते हैं, लेकिन जैसे कि हिंदी में कुत्तों से रिलेटेड गलत गलत मुहावरे बने हैं, अब अंग्रेज भी क्या करें, उनकी भी तो मजबूरी है। डॉग से रिलेटेड कुछ मुहावरे बने हुए, कुछ फ्रेजेस बने हुए हैं। तो आइए सबसे पहले एनिमल में हम लोग डॉग को हाईलाइट करें। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, एक होता है डॉग लाइफ। जब जिंदगी बहुत खराब हो जाए, बेकार हो जाए, उसे हम डॉग लाइफ बोलते हैं। What happened, man? What's up? Tell me. Oh man, come on. Don't ask to me, man. My life is a dog life. अई तेरी तो मेरी कुत्ते जैसी जिंदगी हो गई, बहुत खराब चल रही, बेकार चल रही है। एक होता है डॉग डे। डॉग डे का मतलब क्या है? अभी आप देखिए कि हमारा मार्च चल रहा है। मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद मई आएगा और मई के बाद मामला मई में हो जाएगा। इतना ज्यादा गर्मी, चिलचिलाती हुई धूप, चिलचिलाती हुई लू, सन स्ट्रोक, स्कॉचिंग सनलाइट होने लगेगी कि आप उसे डॉग डे बोलेंगे। बहुत गर्मी का, तपिश का दिन जो होता है, उसे हम डॉग डे बोलते हैं। इसको हम स्कॉर्चिंग स्कॉर्चिंग हीट भी बोल सकते हैं, चिलचिलाती हुई गर्मी भी बोल सकते हैं, और सन स्ट्रोक का मतलब होता है लू, लू भी बोल सकते हैं। स्कॉर्चिंग हीट का मतलब चिलचिलाती हुई गर्मी, और सन स्ट्रोक का मतलब होता है लू, और डॉग डे का मतलब बहुत ही तपिश वाली गर्मी। उसके बाद होता है डॉग फाइट। कुत्ते जहां देखो भाव 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 करके जो है झगड़ने लगता है, आप बोलने लगता है, डांटने लगते हैं एक दूसरे को, लेकिन मार नहीं करते। तो डॉग फाइट, अरे यार ये लोग हमेशा झगड़ते रहते हैं, दे आर लाइक अ डॉग फाइटर्स, राइट, हमेशा झगड़ते रहते हैं। एक होता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स।
रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है जब मूसलाधार बारिश हो तो उसे रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बोलते हैं। कैट्स एंड डॉग्स की तरह झप 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 करना, उसी तरीके से जब बारिश में पानी गिरते हैं, बूंदें गिरती हो, तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आप बोल सकते हैं। एक होता है डॉग सिक। डॉग सिक का मतलब जब इंसान बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाए, बहुत ज्यादा टाइफाइड या बुखार 100 टेम्परेचर क्रॉस कर जाए और कोई आए पूछे एक्सक्यूज मी, हाउ इज योर फीवर नाउ, हाउ इज योर लाइफ नाउ, तो आप बोल रहे हो माय गॉड डोंट आस्क टू मी, यार मत पूछ। डॉग सिक, हमारा डॉग सिक पर ऐसा कुत्ते जैसा बीमार होके पड़ा हूं मैं। एक होता है डॉग टायर्ड। हम लोग के दादा पहले खेत में लेके जाया करते थे। सुबह हम लोग 5-6 बजे निकल जाते थे, फावड़ा चलाते थे, ये काटना, वो चलाना, वो फावड़ा, आलू की क्यारी बनाना, मेड़ काटना, राइट? बहुत सारी चीज़ें थी, फावड़ा और कुदाल चलाने में बहुत ज़्यादा बॉडी पूरी तरीके से थक जाती थी उस धूप की तपिश में। तो जैसे घर वापस आते थे, तो कभी ऐसा होता था खाना खाते थे और कभी बिना खाए कोई खाट चारपाई मिलती थी और आराम से जो है सो जाते थे। उसके बाद कोई आता था और देखता था, ओह हो! महसूस कर सकते हैं हम, ही इज़ अ डॉग टायर्ड। इंग्लिश नहीं बोलते थे तब, मतलब वो हिंदी में अपनी बोलते थे, मैं अभी इंग्लिश बोल के बता रहा हूँ। डॉग टायर्ड मतलब इतना ज़्यादा थक गया है कि कुत्ते जैसा थक गया है। कुत्ता नहीं बोलना है वैसे, थक गया बॉस। देखिए, ये सारे आप देखिए कहीं न कहीं नेगेटिव फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं, लेकिन एक मेरे दिल के करीब है थोड़ा-सा, डॉग लॉयल्टी। कुत्ते की वफादारी और ईमानदारी बहुत प्यारी होती है। आप अगर पाले हैं और अपने गेट के सामने बांध दीजिए, तो चोर की मजाल नहीं, हिम्मत नहीं है कि आपके गेट को क्रॉस करके वो एंट्री ले ले। कुत्ता उसको भौंक-भौंक के वापस भगा दे, राइट? तो डॉग लॉयल्टी एक अच्छा सेंटेंस है। एक होता है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स मतलब भौंकने वाले कुत्ते, सेल्डम मतलब होता है कभी-कभी और बाइट मीन्स होता है काटना। जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो कभी-कभी काटते हैं। यहाँ सेल्डम की जगह आप नेवर भी लगा सकते हैं। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। जो भौंकने वाले कुत्ते हैं वो कभी काटते नहीं हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। जो चिल्लाते हैं वो मार करते नहीं। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। एक होता है डॉग्स टेल। डॉग्स टेल। डॉग्स टेल का मतलब क्या होता है कि जब जो कुत्ते की पूंछ होती है ना, वो हमेशा टेढ़ी होती है। कोई इंसान अपनी जिंदगी में, जीवन में अगर वो सुधर ना रहा हो, इम्प्रूव ना कर रहा हो, उस इंसान के लिए आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, यू आर लाइक अ डॉग्स टेल। तुम तो एक कुत्ते की पूंछ के जैसे हो, यू आर नॉट इम्प्रूविंग, तुम सुधर नहीं है। एक होता है डॉग डे। डॉग डे का मतलब जब इंसान का जीवन सुधर जाए, इंसान का दिन वापस लौट आए, गरीब है तो अमीर बन जाए, बेसहारा है तो उसको सहारा मिल जाए, गंदा, शंदा, शैबी, डर्टी टाइप का तो साफ-सुथरा हो जाए। जैसे हमारे गाँव में एक कहावत हुआ करती थी, जहाँ पे कूड़ा-करकट, कचरा फेंका जाता था, तो उसको घूर बोलते थे। तो जब कोई उस घूर से कोई एग्ज़ाम्पल उठाता था, तो ये बोलता था, "घबराओ मत, हर घूर का दिल लौटता है।" तो आज जितनी जगह पे घूर फेंका जाता था, वहाँ पे इमारतें बनी हुई है, हवेलियाँ बनी हुई है, बंगलो बने हुए हैं और संगमरमर से चमकता हुआ घर बना हुआ है। हमारे गाँव में नहीं, कहीं और गाँव में भी बना होगा। तो वहाँ पे आप ये कह सकते हैं डॉग डे, और इस तरीके से यहाँ कह सकते हैं एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। इसका मतलब हर कुत्ते का दिन लौटता है, हर बेकार चीज़ का अच्छा दिन और अच्छा पल आता है। हर कुत्ते का दिन लौटता है और हर बेकार चीज़ का अच्छा दिन और अच्छा पल आता है। उसके बाद क्या है? एवरी डॉग हैज़ इट्स डे के बाद आप ये एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं, एवरी डॉग इज़ द लायन ऑफ इट्स स्ट्रीट। एवरी डॉग इज द लायन ऑफ इट्स स्ट्रीट। इसका यह मतलब है कि हर कुत्ता अपनी गली का शेर होता है, क्योंकि देखिए शेर का पूरा जंगल होता है जहां पर शेर राजा की तरह रहता है। लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए तो कुत्ता छोटी सी गली पाके भी वहां भौं भौं करते हुए उस गली को ही अपना
साम्राज्य समझता है और अपना जहान समझता है। कुत्ते से रिलेटेड, डॉग से रिलेटेड हमने बहुत से फ्रेजेस जान लिए हैं और अगर आपको कभी भी इसको यूज करना हो तो यू कैन यूज, आप यूज कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी कंफ्यूजन। अब देखिए, डॉग की सहेली और डॉग की दोस्त होती है कैट, राइट? एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट वो छोड़ दीजिए। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है आपका होता है, वो कैट का एग्जामिनेशन एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसको छोड़ दीजिए। ये कैट मतलब है बिल्ली, और बिल्लियां भी दो तरीके की होती है। एक बिल्ली आपको के घर को परेशान करती है और एक बिल्ली आपको परेशान करती है। अब आप सोच लीजिएगा कि आपकी बिल्ली कौन है, जंगली बिल्ली है या पालतू बिल्ली है, खूबसूरत बिल्ली है या बदसूरत बिल्ली है। तो कैट की बात करते हैं। कैट करती है म्यू और आप हो जाते हैं च्यू। कहने का मतलब जो कैट साउंड बनाती है वो म्यू वाला बनाते हैं, म्यू, राइट? तो उसको साउंड को म्यू बोलते हैं। अब कैट से रिलेटेड क्या हो सकता है? सबसे पहले इससे रिलेटेड एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेरे पास है सेंटेंस, कैट्स पजामा। कैट्स पजामा, कैट को पजामा पहना दो, पैंट पहना दो, कितना कूल लगेगी ना, एकदम मस्त, एकदम रिलैक्स वाली लगेगी। उसी तरीके से कोई इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कूल और बहुत रिलैक्स हो तो उसको बोल सकता है, यू आर अ मैन ऑफ कैट्स पजामा, यू आर अ लेडी ऑफ कैट्स पजामा। तुम तो एकदम कूल हो यार, मस्त हो, एकदम रिलैक्स हो, जॉयफुल हो, तो वहां पे आप कैट्स पजामा का यूज कर सकते हैं। उसके बाद बोल सकते हैं, कैट गॉट योर टंग। कैट गॉट योर टंग, इसका ये मतलब है कि आपकी जुबान को बिल्ली लेकर चली गई है। इसका ये मतलब है जब कोई अपनी जिंदगी में किसी पल हर्ष या मम या साइलेंट हो जाए, इसका मतलब एकदम से शांत या चुप हो जाए, तो वहां पे ये वाला सेंटेंस यूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं, कैट गॉट योर टंग। हे, हैज द कैट गॉट योर टंग? क्या तुम्हारे मुंह में दही जम गया है? क्या तुम्हारी जुबान को बिल्ली लेकर चली गई है? आप ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। कैट्स रिलैक्सेशन मतलब जब इंसान जिंदगी में एकदम आराम से रहे, रिलैक्स रहे, एकदम बेफिक्र रहे, उसको बोलते हैं कैट्स रिलैक्सेशन। यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ कैट्स रिलैक्सेशन। तुम तो अपनी जिंदगी एकदम कैट्स रिलैक्सेशन, एकदम बिल्ली की तरह रिलैक्स लाइफ जी रहे हो। क्योंकि बिल्ली को क्या है, आराम से रहेगी, आराम से बैठी रहेगी, खा पी के, फिर आप जैसे हटे वो किचन में आपके जाएगी, आप ही का दूध पी जाएगी, आप जाएगी आपके कबूतर तोड़ देगी, आपकी मुर्गी को खा जाएगी, वो एकदम रिलैक्स रहती है, कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं। तो वो कैट्स रिलैक्सेशन। एक होता है फैट कैट, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं बिग कैट। इन दोनों फ्रेजेस का मतलब होता है, जो इंसान बहुत रिच और इन्फ्लुएंशियल हो, बहुत अमीर ज्यादा हो, उस इंसान को आप फैट कैट और बिग कैट बोल सकते हैं। जैसे आपका मोहल्ला है और आपके मोहल्ले में सब लोग लाखपति हैं, लेकिन वहां पे एक करोड़पति रहता है, तो आप उसको बोल सकते हैं, ओ वाओ, यू आर अ मैन ऑफ बिग कैट, फैट कैट, यू आर अ फैट कैट। एक सेंटेंस और होता है जिसको आप बोल सकते हैं बिग गन। जो इंसान सोसाइटी का, समाज का बहुत बड़ा आदमी होता है, इन्फ्लुएंशियल होता है, उसे आप बिग गन भी बोल सकते हैं, फैट कैट भी बोल सकते हैं, बिग कैट भी बोल सकते हैं। और एक वर्ड, एक फ्रेज होता है बिग फैट वेडिंग। जब बहुत धूम धड़ाके से शादी हो, कई लाखों करोड़ रुपया खर्चा हो, उससे आप बिग फैट वेडिंग बोल सकते हैं। इसका यह मतलब कि धूमधाम से, शान और शौकत से शादी होना, बिग फैट वेडिंग होना, राइट? उसके बाद होता है कैट इन ट्रैप। जब कोई इंसान फंस जाए, उलझ जाए, जिंदगी में परेशान हो जाए, तो वहां पे आप कैट इन ट्रैप बोल सकते हैं। ओ यार, यू आर अ मैन ऑफ कैट इन ट्रैप, यू आर नाउ इन द सिचुएशन ऑफ कैट इन ट्रैप। तुम तो पूरी तरीके से उलझ गए हो, बच गए हो। नाउ व्हाट विल यू डू? अब तुम क्या करोगे? कैट एंड रैट चेज। कोई ऐसा चीज, जो कोई ऐसी रेस जो कभी खत्म ना हो। हमेशा दौड़ते रहे एक दूसरे के पीछे, हमेशा इधर से उधर, उधर से इधर भागते रहे, उस तरीके की रेस को, उस तरीके की जिंदगी को हम कैट एंड रैट चेज बोलते हैं। मतलब मेरी जिंदगी कुछ ऐसी हो गई है कि कैट एंड रैट चेज की तरह हो गई है। व्हाट शैल आई डू नाउ? अब मैं क्या करूं? तो दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड, ये सारी चीजें यहाँ पे यूज हो सकती हैं। अब हम चलते हैं, देखिए कैट से रिलेटेड तो हो गया, राइट? यहाँ पे हमने बोला बिग कैट, फैट कैट,
राइट, यू नो, कैट्स म्यू। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज मुझे याद आ रहा है, जो बहुत इंटरेस्टिंग, हम बचपन में खेला भी करते थे धागा लेकर, जिसका नाम है कैट्स क्रेडल। कैट्स क्रेडल, आपने देखो धागा उंगली में बझा के ऐसे नदी बना देते थे, महासागर बना देते थे, सागर बना देते थे। इस तरीके का हम जो है खेल खेलते थे। जब ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उलझ जाए, परेशान हो जाए, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हो जाए, कॉम्प्लिकेशंस और कन्फ्यूजन्स आ जाए, तो वहाँ पे आप कैट्स क्रेडल का यूज़ कर सकते हैं। यार क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? व्हाट्स प्रॉब्लम? तो आपने बोला लाइफ इज़ लाइक अ कैट्स क्रेडल। ज़िंदगी एकदम एक उलझी हुई दास्ताँ बन चुकी है। तो कैट्स क्रेडल आप यूज़ कर सकते हैं। अब आइए, एक और इंटरेस्टिंग वर्ड है जिसका नाम है एंड्स। हरिवंश राय बच्चन साहब ने लिखा था, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी से सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वो कोशिश करती है। तो आप यहाँ पे एक चीज ले सकते हैं, एंड्स एफर्ट्स, या तो एंड्स ट्राई, एंड्स एफर्ट्स या तो एंड्स ट्राई। चींटी के जैसा कोशिश करना। आपने चींटी को देखा होगा, बड़े से बड़े पदार्थ को, प्रोडक्ट को, मटेरियल को लेकर वो चलती है, चलती है, चलती है। कभी आप फूंकते हैं, कभी आप उंगली लगाते हैं, कभी वो गिरती है, कभी रास्ते को बदलती है, कभी डायरेक्शन चेंज करती है, फिर भी वो कोशिश करके अपनी मंजिल तक पहुंचती है, क्योंकि उसको बोल सकते हैं एंड्स एफर्ट्स या तो एंड्स ट्राई। कोशिश किस तरीके से करना है? चींटी के जैसी कोशिश। एक होता है एंड्स इन पैंट्स। आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि आपने पैंट पहन लिया और उसके बाद उसमें चींटी 2-4 हैं। आप सोचिए कि आपका हाल क्या हो? आप खड़बड़ाएँगे, अजीब-सा होगा, आपको खुजलियाँ होंगी, आप परेशान से हो जाएँगे, पैंट निकालेंगे, उसको झाड़ेंगे, फिर से पहनेंगे, फिर से चींटी काट है। जब इंसान बहुत ज़्यादा नर्वस हो, एक्साइटेड हो, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा उतावला हो, उस सिचुएशन में उस इंसान के लिए आप एंड्स इन पैंट्स फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे यार, तुम तो ऐसा एक्ट कर रहे हो जैसे लग रहा है एंड्स इन पैंट्स, तो आप यूज कर सकते हैं। एक होता है एंड्स लाइन। आपने देखा होगा चींटियों की कतारें जो होती है बड़ी लंबी होती है और बहुत सटीक होती है, एक ही डायरेक्शन में जाती है। उसी तरीके से जैसे जब मैरिज प्रोसेशन, बड़े-बड़े बारातियाँ निकलती है, बारात निकलती है, तो उनको भी कहा जाता है कि फॉर्च्यूनर एक तरफ लगाओ, बोलेरो एक तरफ लगाओ, स्कॉर्पियो एक तरफ लगाओ, अब बढ़िया तरीके से चींटियों की बारात की तरह बारात लेके चलो। तो एंड्स लाइन होता है। एक और बोल सकते हैं एंड्स यूनिटी। अच्छा, चींटियों में एक चीज़ और देखी गई है, उनकी एकता में बड़ा बल होता है, एकता बहुत होती है। अगर कहीं से कुछ खोद निकालना है, कहीं से कुछ ले जाना है, मान लो एक चींटी ने इतना बड़ा-सा कुछ पा लिया, वो पूरा अकेले नहीं लेके जाएगी, खाएगी नहीं अकेले, जाके उसको पहले बताएगी सबको, बिल में जाएगी, घुसेगी और अपनी सहेली और सहेलियों से बताएगी, "चल यार, आज मिला है दावत", दबा के। तो सब लोग आते हैं, सब लोग उसमें से थोड़ा-थोड़ा पीस नोचता है और सब लोग अपने घर में लेके घुस जाते हैं, अपना खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं और रिश्तेदारों में भी बाँटते हैं। तो ऐसा चींटी का कुछ हाल है, इसलिए एंड्स यूनिटी भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं एक सबसे, देखिए, इन सब जानवरों की, पक्षियों की, इन सब जो है कीट-पतंगों की बात आए तो आपको उतना गर्व या उतना गुमान नहीं होता, जितना गुमान एक शब्द पे होता है, जिस शब्द का नाम है लायन और शेर, राइट? शेर अपने आप में ही सुनते ही इंसान पूरी तरीके से फड़फड़ा सा उठता है। अगर किसी इंसान को आज के वक्त में आप शेर बोल दीजिए, वो इंसान आपके हाथों को चूमने लगेगा, कुत्ता बोल दीजिए तो आपके चुंबक ओंठ को चूमने लायक नहीं रखेगा। तो समझिएगा, लायन। अब लायन से रिलेटेड क्या है? लायन अपने आप में बड़ा है। तो लायन शेयर, आपने कहा लायन शेयर। जब जिंदगी में किसी बड़े से हिस्से में सबसे बड़ा हिस्सा आपका हो, उसको हिस्से को लायन शेयर बोल सकते हो। जैसे आपके पास एक रोटी हो और उस रोटी में से 90% रोटी आप ले रहे हो और 10% रोटी में से 3 लोगों को बांट दिया आपने। तो एक तो हो गया चिकन शेयर, जो आपने 3 लोगों को बांटा, वो मुर्गा शेयर, मुर्गी शेयर हो गया। चिकन शेयर, अरे यार क्या दिया? चिकन शेयर दे दिया 3 लोगों को। मैंने 90% ले लिया, लायन शेयर ले लिया। उसके बाद एक होता है लायंस फाइट या लायन फाइट। जब दहाड़ वाला युद्ध हो, दहाड़ वाले मारपीट हो, उसको लायन फाइट बोलते हैं। यार, yesterday what happened, I saw that, there was a great fight, it was like lions fight, right? एक शेर जैसा युद्ध होगा, शेर जैसी लड़ाई होगी, बोल सकते हैं। लायंस हार्टेड, शेर दिल,
जब इंसान बहुत बड़े दिल का हो, बहुत करेजियस हो, हिम्मत वाला हो, बहादुर हो, ब्रेव हो, उसको लायंस हार्टेड बोल सकते हैं। यहाँ पे इस इंसान को एक और वर्ड से दर्शाया जा सकता है, जिसका नाम है मैग्नैनिमस। मैग्नैनिमस मतलब होता है बड़ा दिल वाला। यू आर अ मैन ऑफ मैग्नैनिमिटी, यू आर अ मैग्नैनिमस पर्सन। आप बड़े दिल वाले हैं, आप बड़े दिल वाले इंसान हैं। तो लायंस शेयर, लायंस फाइट, लायंस हार्टेड, लायंस रोर, शेर जैसे दहाड़, लायंस किंगडम, शेर जैसा राज, लायंस गवर्नमेंट, शेर जैसा, शेर जैसी सरकार, लायंस गवर्नमेंट, यहाँ शेर जैसी सरकार चलती है। सम गवर्नमेंट ऑफ लायंस, ये शेरों की सरकार है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, सारी एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं आप। लायंस फाइट, लायंस रोर, लायंस लाइफ। आप लायंस लाइफ भी बोल सकते हैं। शेर जैसी जिंदगी चल रही है, मजेदार जिंदगी, राजा वाली जिंदगी चल रही है। उसके बाद एक वर्ड और लेते हैं जो सबसे बड़ा देखने में जानवर लगता है, एलिफेंट। एलिफेंट, यू आर अ बिग एलिफेंट। आप बहुत बड़ी हाथी हो, मतलब जिसको आप बोलते हैं बहुत बड़ी तोप हो। नहीं कहते ये तो अपने समाज का, अपने मोहल्ले का बहुत बड़ा तोप है, ही इज अ बिग एलिफेंट। उसके बाद आप एक और फ्रेज यूज कर सकते हैं, व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, सफेद हाथी, और मिलता है थाईलैंड में। मैं रहता हूं भारत में, मुझे थाईलैंड से सफेद हाथी लाना होगा तो मेरे बाल सब गिर जाएंगे, मेरा पूरा खेत बिक जाएगा। इसलिए जो चीज महंगी जिंदगी में होती है, बहुत ज्यादा महंगी, उसे आप व्हाइट एलिफेंट बोल सकते हैं। उसके बाद होता है एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम, इसका ये मतलब है अगर कोई इंसान बहुत बड़ा है, डेंजरस है, खतरनाक है, उसका पावर है, शक्ति है, नाम है, रुतबा है, और वो आपके सामने आपकी महफिल में आ जाए, आप ये बोल सकते हैं एलिफेंट इन द रूम, राइट। अब जैसे अंडरटेकर का बहुत बड़ा नाम था डब्ल्यूडब्ल्यूई में, छोटे मोटे जो फाइटर्स लड़ाई करते थे, जब अंडरटेकर आता था तो सब लोग डर के भाग जाते थे, क्योंकि ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेव, वो कब्र का बादशाह था। तो इसलिए एलिफेंट इन द रूम, बीस्ट इन द रूम, बीस्ट इन द स्टेडियम, बीस्ट इन द रिंग, इस तरीके के सेंटेंसेस, फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारे एनिमल से रिलेटेड फ्रेजेस आपको समझ में आए होंगे, और अब आप इसका इस्तेमाल करेंगे और इस अपनी इंग्लिश को, अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।